हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, देखिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो जुलाई 2021 में क्वेश्चन पेपर हुए थे, तो उसमें फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स 6 के 6 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीकॉम सेकंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स, उसमें 2016 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है, तो ताकि टाइम से आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक क्वेश्चन पेपर है, थ्योरी का है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में बनते हैं। हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन है, वही 4 नंबर के सेक्शन ए में, तो ये सारे के सारे आपको करने होते हैं कंपलसरी। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंटरनल एंटरप्रेन्योर। Second, path of leadership is full of risk. Explain. Third, what is meant by promotion of venture? Fourth, what factors are considered in SWOT analysis? Question number 5th, name the main sources of rising funds. Explain the meaning of innovation. What is social responsibility? Explain any 4 reasons for slow progress of entrepreneur development in India. Describe of EDP, means entrepreneur development program. And last is what are the elements of demand. तो ये स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, है ना, 10 के 10 आपको करने हैं इसमें। चलिए अब आगे हम लॉन्ग पे डिस्कस करते हैं, जो आपका सेक्शन बी का है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, आप जानते ही हैं। नंबर फर्स्ट है एक्सप्लेन दी एंटरप्रेन्योरशिप एंड फोकस ऑन इट्स थ्योरीज। थर्ड, लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट्स, गाइड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ अदर्स। डिस्कस। फोर्थ, व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस? Describe in brief the external environmental analysis technique. Fifth, what legal formalities are to be compiled by an entrepreneur for establishment by new unit? Sixth, what is the meant by preference shares? What are their kinds? Differentiate between a preference share and equity shares. 7. What is venture capital? Describe in brief the sources of venture capital in India. 8th, what is the relevance entrepreneur development program? Discuss its achievement. And last is 9th, what is meant by entrepreneur? Describe the role of entrepreneur in economic growth of a country. स्टूडेंट्स हर साल यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन से बनते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। तो अगर आप उन 20 क्वेश्चंस की भी अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप का अपना पेपर जो है वो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो ये कई बार ये ऐसा होता है कि क्वेश्चंस ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं, कई बार यही वाले क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आ जाते हैं। तो आप जब क्वेश्चंस को इस तरीके से तैयार कीजिएगा कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछ लिया जाए, तो आप उस क्वेश्चन को भी एग्जाम में कर सकें शॉर्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2016 से 2021 तक के आप सारे क्वेश्चन पेपर्स की स्टडी कर लीजिएगा एंटरप्रेन्योरशिप के, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स बच्चों के अच्छे आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट पेपर है, लास्ट पेपर आपका पब्लिक फाइनेंस का, तो वो मैंने आपको अगली वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं।
तो आप नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक फाइनेंस का पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहेगा मेरे चैनल के साथ, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।